प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आज रात एक और प्रार्थना के साथ आते हैं जो हमें आपकी दिव्यता में विश्वास बनाए रखने और आपके प्रेम को हमारे मन में स्थापित करने के लिए है। हम जीवन के इस सफल और आनंदमय पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसमें सहायक हों। प्रार्थना हमेशा दिल से होना चाहिए। अपनी दिल में जो भी है वही प्रभु को बताना चाहिए, प्रभु को सुनाना चाहिए। प्रभु सब में है, सबके लिए है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, पूरा सुने। जो भी वीडियो में कहा जाते हैं उसे सुनकर दिल में सोचे कि प्रार्थना में क्या कहा गया है। आप लाइक और कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप सभी ने यह वीडियो देखे और आपको अच्छा लगा, इससे हमें भी उत्साह मिलते हैं। तो आज की प्रार्थना को भी दिल से सुने। प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके समीप आते हैं आज रात, अपने मन की गहराइयों से निकलकर आपकी दिव्यता में और आपके प्रेम में समाहित होने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं, इसलिए हम आपसे इस महत्वपूर्ण पल में हमें सहायक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मन को आपकी दिशा में स्थापित करें। प्रभु, हमारे मन कई बार भटक जाते हैं और हम अपनी दिशा में स्थापित नहीं रह पाते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमें आपकी दिव्यता में स्थापित रखें, हमें अपने मार्ग पर चलने का साहस दें ताकि हम आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिता सकें। अपनी वचन में प्रभु कहते हैं, वचन यूहन्ना 14:6 में कि यीशु ने उससे कहा, मैं हूँ सत्य और जीवन, कोई भी पिता केवल मेरे माध्यम से ही बड़ा उपासक बन सकता है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें सत्य और जीवन की दिशा में ले जा सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने मार्ग पर स्थापित रखें ताकि हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकें और आपकी दिशा में चल सकें। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए। कई बार हम अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम और सामर्थ्य से भर दें ताकि हम आप पर पूरी तरह भरोसा कर सकें और हमारे मन को प्रशांत रख सकें। फिर प्रभु की वचन फिलिप्पियों 4:13 में कहते हैं कि मैं हर बात में शक्तिशाली हूँ जो कि मुझे बल मिलता है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम आपके साथ होकर हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमें उस बल को दे जिससे हम सभी कुछ कर सकें जो आपकी इच्छा है, होने से बचाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से शक्ति और शांति दें ताकि हम अपने मन को शुद्ध रख सकें। अब वचन फिलिप्पी 4:8 में की बात है जिसमें प्रभु कहते हैं, यहाँ है सब कुछ सत्य, यहाँ नीति, यहाँ पवित्रता, यहाँ भले की बातें, यहाँ प्रशंसा के योग्य, यहाँ किसी दूसरे गुण की आहुति की जा रही है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस विचार में मार्ग पर चलने की शक्ति दें ताकि हम सभी बुराइयों को दूर करके आपकी ओर बढ़ सकें, आपके प्रेम में विश्वास बनाए रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। जब हम आपके प्रेम में विश्वास रखते हैं तो हम जीवन के हर क्षण को आपके साथ बिता सकते हैं और आपके मार्गदर्शन में चल सकते हैं। इसी तरह से वचन यूहन्ना 3:16 में प्रभु कहते हैं, इसी प्रकार यहोवा ने इस लोक को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर एक जो उस पर विश्वास करें न नष्ट हो वरना उन्हें शांति और अमर जीवन मिले। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने अपने एकमात्र पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे लाभ के लिए अर्पित किया।
हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस प्रेम में स्थिर रहने की शक्ति दें, ताकि हम भी आपके प्रेम को दुनिया के साथ साझा कर सकें। अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। विश्वास एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सफलता में भूमिका निभाता है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विश्वास की शक्ति दें, ताकि हम आप पर और आपकी आज्ञा पर पूरी तरह से भरोसा कर सकें। परमेश्वर की वचन में बहुत शक्ति है जिसे हम समझ नहीं पाते और विश्वास भी नहीं कर पाते, पर हमें उनके वचन को समझ के चलना चाहिए। अब प्रभु की वचन यिर्मयाह 29:11 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना रखा हूँ, यह यहोवा का उत्साह है, शांति के लिए यह नहीं अथवा विनाश के लिए तुम्हारा भविष्य है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपने हमारे लिए एक उत्साहपूर्ण और शांति भरे भविष्य की योजना रखी है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी योजना में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें, ताकि हम खुद को आपके प्लान में समर्थित महसूस करें और आपकी आज्ञा का पूर्ण समर्थन करें। आत्मनियंत्रण का विकसन करें। आत्मनियंत्रण हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है, और इससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस नियंत्रण में सहारा देने और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की शक्ति दें। फिर वचन गलातियों 5:22-23 में की बात है, परमेश्वर की आत्मा का फल यह है कि भलाइयों, अनुग्रह, सहानुभूति, कृपा, उदारता, विश्वास, कठोरी, आत्मनियंत्रण। इस प्रकार कोई कानून नहीं है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की आत्मा के साथ हम आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस फल का अनुग्रह देकर सहारा दें, ताकि हम आत्मनियंत्रण में बने रहकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। आपकी शिक्षा में बने रहें। शिक्षा हमें सही और गलत के बीच विवेक करने की क्षमता प्रदान करती है, और इससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी शिक्षा में सुनिश्चित बनाए रखने की शक्ति दें, ताकि हम आपके शिक्षा को समझ सकें और आपकी आज्ञा का सार्थक पालन कर सकें। प्रभु की यह वचन प्रोवर्ब्स 1:7, जिसमें प्रभु कहते हैं, यहोवा का भय ज्ञान की शुरुआत है, मूर्ख लोग उपदेश और शिक्षा की अवज्ञा करते हैं। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि यहोवा का भय ज्ञान की शुरुआत है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस भय का आदान प्रदान करने में मदद करें, ताकि हम आपके शब्दों से सीखकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। रोज आप इसी तरह से प्रार्थना करें और अपनी परेशानी को प्रभु से बताएं और उनके आशीष पाएं। वीडियो पूरा देखें तो एक लाइक कर दें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अंतिम में यही कहेंगे कि इस प्रार्थना के साथ हम आपसे अपने शक्तिशाली प्रेम, विश्वास